जय हिंद। आप सभी को शत शत नमन। पर्यावरण कन्वेंशन में हम लोग देखते हैं अगला कन्वेंशन। ये कन्वेंशन या कह सकते हैं ये सम्मेलन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि यही कन्वेंशन आज तक विभिन्न जलवायु के मुद्दों को समेकित करके लेके चल रहा है। क्या? पृथ्वी सम्मेलन। अभी इसी में कन्वेंशन का जिक्र आएगा। क्या? पृथ्वी सम्मेलन। हम लोगों ने स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़ा। क्या? स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़ा। कब स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था? स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में होता है। ठीक है। पर्यावरण पर सबसे पहला कन्वेंशन इसे माना जाता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। अब इसकी 20वीं वर्षगांठ, क्या 20वीं वर्षगांठ पर 20वीं वर्षगांठ पर कौन सा सम्मेलन होता है? पृथ्वी सम्मेलन होता है। क्या? 20वीं वर्षगांठ पर, यानी कि 1992 में। क्या? 1992 में ये सम्मेलन होता है। ठीक है। किस शहर में होता है? ये ब्राजील, क्या ब्राजील के रियो डे जनेरिया शहर में होता है। तो अब ये रियो, इसीलिए पृथ्वी सम्मेलन को क्या कहते हैं? रियो सम्मेलन भी कहते हैं। क्या? रियो सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो सम्मेलन है किसके अंतर्गत हुआ? यूनाइटेड नेशन के। क्या? ये सम्मेलन किसके अंतर्गत हुआ? यूनाइटेड नेशन के। तो अब यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत सम्मेलन हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन के नाम पर भी इसका नाम है। क्या? यूनाइटेड नेशन के नाम पर भी इस सम्मेलन का नाम है। तो इसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण। क्या? पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। क्या? ये नाम हो गया। इसे ये भी कहते हैं पर्यावरण विकास, पर्यावरण और विकास लिखना, पर्यावरण विकास पर यूएन का सम्मेलन, UNCED। ठीक है। यानी कि इस सम्मेलन का 3 नाम हम लोगों ने देखा। अब ये सम्मेलन का मुख्य विषय अगर हम देखें, क्या इस सम्मेलन के, ये जो सम्मेलन हुआ यूनाइटेड नेशन का, इस सम्मेलन के मुख्य विषय देखें तो 3 मुख्य विषय हैं। इन तीनों मुख्य विषय को आपको याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? 3 मुख्य विषय। पहला क्या है? मुख्य विषय। ठीक। पहला क्या है? पहला है जलवायु परिवर्तन। क्या? पहला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है सतत विकास। क्या? क्लाइमेट चेंज हो गया। दूसरा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणीय विकास। क्या? संपोषणीय विकास। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें, जैव विविधता। क्या? जैव विविधता। ये 3 मुख्य पॉइंट हैं। ठीक है, जो आपको याद रखना है। अभी पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसमें सम्मेलन के बाद, क्या सम्मेलन के बाद एक कह सकते हैं कार्य योजना बनाई गई। क्या? सम्मेलन के बाद एक कार्य योजना बनाई गई, जिसे क्या कहा गया? क्या? सम्मेलन हुआ और उसके बाद क्या बना? कार्य योजना। कार्य योजना यानी कि क्या क्या करना है। कार्य योजना का मतलब क्या क्या करना है। तो उसका जो नाम था उसको कहते हैं एजेंडा 21। क्या? एजेंडा 21। क्या? एजेंडा 21। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एजेंडा
21। अब इसका एजेंडा 21 तो नाम है, लेकिन और कुछ नाम है। यस, और कुछ नाम है। इसको क्या कहते हैं? सतत विकास पर कार्य योजना। क्या? सतत विकास पर कार्य योजना। ठीक है, इस पर सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में कार्य योजना बना जिसका नाम है एजेंडा 21। क्या? एजेंडा 21। इसे सतत विकास पर कार्य योजना भी कहते हैं। ठीक है, एजेंडा 21 एक डॉक्यूमेंट के रूप में था कि ये करना है। अब एजेंडा 21 से कुछ संबंधित तथ्य हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं यहीं। अब एजेंडा 21 कार्य योजना है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। तो इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि उस समय बाद क्या किसी लोगों ने ये काम किया जो इसमें बताया गया था या नहीं, तो समीक्षा भी होती है। 5 साल बाद क्या? 5 साल बाद एजेंडा 21 का समीक्षा हुआ। क्या? 5 साल बाद एजेंडा 21 का समीक्षा हुआ, यानी कि 92 यानी कि 97 में। क्या? 97 में इस कार्य योजना की समीक्षा होती है। कहां पर? रियो शहर में। कहां? रियो में ही। क्या? रियो में ही, रियो में। इसलिए इसको क्या? रियो शहर में हुआ, इसलिए इसको रियो 5 कहते हैं। क्या? इसलिए इसको रियो +5 कहते हैं। ठीक है, रियो +5 कहते हैं, या इसे पृथ्वी सम्मेलन 2 भी कहते हैं। क्या? पृथ्वी सम्मेलन 2 भी कहा जाता है, लेकिन ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये इसमें कार्य समीक्षा हुई। क्या? इसमें समीक्षा हुई। अब 5 साल बाद क्या? 5 साल बाद पुनः समीक्षा होती है। तो 5 साल बाद क्या होगा? सन 2002। क्या? सन 2002। और इस बार जो ये समीक्षा की बैठक या समीक्षा पर सम्मेलन जो होता है वो कहाँ होता है? वो होता है जोहान्सबर्ग में। क्या? दक्षिणी अफ्रीका। क्या? जोहान्सबर्ग। कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, 2002 में। इसको क्या बोलते हैं? सतत विकास पर विश्व सम्मेलन। क्या? सतत विकास पर विश्व सम्मेलन भी इसको बोलते हैं, क्यों? हम लोगों ने देखा ही है। क्या? सतत विकास पर कार्य योजना, तो वही है। इस सम्मेलन का नाम क्या दिया गया? सतत विकास पर विश्व सम्मेलन। क्या बोला गया इसे? सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, क्योंकि ये एजेंडा 21 सतत विकास पर संबंधित था। अब ये जो जोहान्सबर्ग का सम्मेलन हुआ इसे रियो 10 भी बोलते हैं। क्या? रियो 10 यानी रियो 5, और इसे रियो 10, रियो +10 भी बोलते हैं। ठीक है, या इसे आप पृथ्वी सम्मेलन 3 भी बोल सकते हैं। क्या? पृथ्वी सम्मेलन 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इस सम्मेलन में एक पॉइंट और निकल कर आया। क्या? एक पॉइंट और निकल कर आया। वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था सहस्त्राब्दी। क्या? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। क्या? विकास लक्ष्य। विकास लक्ष्य। ठीक है, क्या? MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये पॉइंट किस में आया? रियो 10 में आया। ठीक है, अब अगला सम्मेलन फिर होता है 5 साल बाद। क्या? अगला सम्मेलन 10 साल बाद होता है। क्या? 10 साल बाद होता है। तो कब होगा? 2012 में। अगला सम्मेलन कब होगा? 2012 में। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? एजेंडा 21 को देख रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगला सम्मेलन कब हुआ? 2012 में, 10 वर्ष बाद पुनः, यानी कि समीक्षा हुई। क्या? पुनः समीक्षा हुई।
कहाँ हुआ? रियो में हुआ। क्या? रियो में हुआ, यानी रियो शहर। इसे क्या बोलते हैं? रियो 20 भी बोलते हैं। क्या? रियो 20, क्योंकि रियो के बाद 20 साल हो गया था इसको लगभग, तो रियो 20 भी बोलते हैं। और इसमें 7 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए। क्या? इस सम्मेलन में 7 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए। वो 7 मुख्य लक्ष्य क्या हैं, जानना जरूरी है। ठीक है। पहला है गरीबी। क्या? पहला गरीबी, गरीबी को कैसे समाप्त किया जाए। दूसरा है ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जाए। क्या? स्वच्छ ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जाए। तीसरा है संपोषणीय विकास, संपोषणीय विकास, बिना आने वाली पीढ़ी का जो अधिकार है या जो उनको हक है कि उनको भी हमसे अच्छा क्या मिले, व्यवस्था मिले, उस अधिकार को बिना छेड़े विकास, संपोषणीय विकास। क्या? संपोषणीय विकास, गरीबी, ऊर्जा, संपोषणीय विकास। खाद्य सुरक्षा। क्या? खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा। संपोषणीय विकास, खाद्य सुरक्षा और समुद्र। क्या? समुद्र, जल समुद्र। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और एक है आपदा प्रबंधन। ये 7 मुख्य तत्व निर्धारित किए गए और एमडीजी को भी लागू करने का क्या हुआ? प्रस्ताव हुआ कि इसको भी लागू किया जाएगा। ठीक। अब इस सम्मेलन में एक दस्तावेज लाया गया। क्या? इस सम्मेलन में एक दस्तावेज लाया गया। उस दस्तावेज को कहते हैं द फ्यूचर वी वांट। क्या? एक दस्तावेज लाया गया इसमें, जैसे ये भी कार्य योजना था तो दस्तावेज की तरह ही आया था। तो जो दस्तावेज आया इसमें, क्या? दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। द फ्यूचर वी वांट नाम से एक दस्तावेज जारी किया गया। यह एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्या? यह एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और यहीं पर यह भी निर्धारित हुआ कि आने वाले समय में, क्या? आने वाले समय में सतत विकास लक्ष्य। क्या? सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लागू किया जाएगा। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लागू किया जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा? एजेंडा 21। क्या? अभी हमने क्या देखा? केवल एजेंडा 21। और एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 एक कार्य योजना थी और हमने आज तक उसको क्या क्या उस कार्य योजना के बारे में हुआ है उसको भी हमने देखा। ठीक है। और आज आप देखेंगे एसडीजी लागू भी है। क्या? एसडीजी लागू भी है। ठीक। एक पोर्शन इस सम्मेलन का कह सकते हैं समाप्त हुआ। एसडीजी इस समय लागू है 2030 तक, 2015 से 2030 तक लागू है। अब इस सम्मेलन में 2 मुख्य कह सकते हैं कन्वेंशन आए। एक तो एजेंडा 21 हम लोगों ने देख लिया, क्या कार्य योजना। अब इस कन्वेंशन को हम देखें तो 2 मुख्य कन्वेंशन आए। पहला कह सकते हैं, पहला जो कन्वेंशन था संयुक्त जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन। क्या? पहला जो कन्वेंशन था उसको अगर हम 2 भागों में डिवाइड कर दें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क। क्या? फ्रेमवर्क कन्वेंशन। क्या? फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ये पहला इस सम्मेलन में आप माने संधि मान ले, इसको संधि मान ले। और दूसरा जलवायु
जैव विविधता पर, क्या जैव विविधता पर कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन। ये दो कन्वेंशन है, इसको बोलते हैं UNFCC, ठीक है, और इसको बोलते हैं CBD, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, क्या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, और ये जैव विविधता पर सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये दो मुख्य तथ्य सामने आए, ठीक है। अब ये जो कन्वेंशन है इसको हम क्या कहते हैं, हम लोग समझते हैं कि कन्वेंशन एक प्रकार की संधि ही है, क्या ये एक प्रकार की संधि ही है ना, तो इसको हम बाद में पढ़ते हैं, इसको इस वीडियो में देख लेते हैं। अब एक प्रकार की क्या ये यूएन की संधि कही जा सकती है, क्या यूएन की संधि कही जा सकती है, इसको यूएन की संधि ही तो है। कब 1992 की बात हो रही है, क्या 1992 की बात हो रही है, तो ये एक संधि है, ठीक है। अब संधि है तो इसका लक्ष्य क्या है, हमने देखा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, क्योंकि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, तो वैश्विक तापमान को क्या करना है, इस संदिग्ध में कम ही करना होगा, क्या कम ही करना होगा, तो वैश्विक तापमान को कम करना है। अब वैश्विक तापमान को कम करना है तो किसको कम करना होगा, कौन सा तत्व है जो वैश्विक तापमान को बढ़ाता है, कौन सा तत्व है, ग्रीन हाउस गैस, यानी कि GHG, ग्रीन हाउस गैस जो हैं उनको हमें कम करना होगा, क्या हमें कम करना होगा, या कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस है उनके उत्सर्जन को हमें कम करना है, ठीक है। ये इस संधि के बारे में हो गया, ये इसका मुख्य लक्ष्य हो गया। अब ये जो संधि हुई, क्या संधि हुई 92 में, ये संधि लागू कब हुई, ये लागू होती है 21 मार्च 1994, क्या 21 मार्च 1994 कब लागू होती है ये संधि, 21 मार्च 1994 में ये संधि लागू होती है, ठीक। ये संधि 21 मार्च 1994 को लागू होती है। अब भारत भी इसका सदस्य है, क्या भारत भी इसका सदस्य है, तो भारत ने इसको रेटिफाई कब किया, भारत ने इसको रेटिफाई 1993 में किया, क्या 1993 में भारत ने इसको रेटिफाई भी कर दिया, यानी कि भारत इसका क्या सदस्य है, क्या भारत इसका सदस्य है। और ये जो संधि है ये पूरे विश्व के संदर्भ में है, क्या पूरे विश्व के संदर्भ में, आप कह सकते हैं यूनिवर्सली, क्योंकि इसमें यूएन के जितने सदस्य हैं लगभग सभी इसमें शामिल हैं, 197 देश इसमें शामिल है, लगभग नहीं सभी शामिल हैं, आप ये कहिए सभी शामिल हैं, ठीक है। अब इसका जो संधि है, संधि को लागू करने के लिए सचिवालय हेडक्वार्टर ये भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, क्या मुख्यालय जो है, मुख्यालय बोन शहर में है, क्या बोन शहर में, बोन शहर कहाँ है, जर्मनी में है, ठीक है, कहाँ पर है, बोन शहर में है। अब ये जो UNFCC हुआ, अब इसने अपना ये लक्ष्य क्या वैश्विक तापमान को कम करने का बनाया। अब इसकी भी समीक्षा होगी, क्या हर साल या दूसरे साल या तीसरे साल आपको समीक्षा करना होगा कि ये जो सम्मेलन है ये हो अच्छे से, इस सम्मेलन का लक्ष्य अच्छे से सभी देश प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, सामान्य सी बात है। तो इसका भी क्या होगा, कोप होगा, क्या कोप होगा, यानी कन्वेंशन ऑन पार्टी, क्या कन्वेंशन ऑन पार्टी होगा, ठीक है। अब ये कोप जो है, इस कोप के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कोप का जो कन्वेंशन है कितना, पहला कोप हुआ था क्या बर्लिन में, इसको आप जान लीजिए, क्या पहला कोप बर्लिन में हुआ था, और इस समय हमारे ख्याल से नहीं, सही ही इस समय 26वां कोप
है। और कहाँ होगा? एक ग्लासगो में होगा। कोविड-19 की वजह से अगले साल कह सकते हैं 2020 में नहीं हुआ है। तो 26वां कोप है। कोप के बारे में जो कोप मुख्य हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब ये जो कह सकते हैं ये जो कन्वेंशन है यूएनएफसीसी का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन को लेकर इसी ढांचा पर सारा कार्य हो रहा है। क्या? इसी ढांचा पर सारा कार्य हो रहा है। अब इसमें एक पॉइंट आप और जोड़ लीजिए, वो पॉइंट है ये कि ये जो कन्वेंशन है वो गैर बाध्यकारी है। क्या? गैर बाध्यकारी। जब जो गैर बाध्यकारी, अब गैर बाध्यकारी है तो जो विकसित देश हैं क्या वो इस पर कार्य करेंगे, या जो विकासशील देश हैं जो विकास करना चाहते हैं क्या वो इस पर काम करेंगे? अमेरिका, देखा आपने पेरिस में क्या हुआ, कन्वेंशन पेरिस में 21 कोप हुआ, वहाँ पर जलवायु समझौता, बहुत बड़ा जलवायु समझौता हुआ कि क्या किया जाए और टेम्परेचर को 2 डिग्री से कम रखा जाए, लेकिन अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया, निकल गया। अब हो सकता है जो बाइडेन आए हैं वो इसमें फिर से शामिल हों। तो ये यूएनएफसीसी के बारे में इतना। कोप के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और क्या जैव विविधता पर सम्मेलन, उस पर भी हम लोग, क्योंकि वो पृथ्वी सम्मेलन का ही भाग, तो उसको भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।